वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, अब डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं। हमने एक इम्प्लिसिट फंक्शन वाली टाइप पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास क्या था, एक्स वाई फंक्शन सेपरेट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, लोगरिथमिक डेरिवेटिव किया था। उसमें क्या था, हमारे पास फंक्शन की पावर में कुछ फंक्शन होता था। अब देखो, ये जो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए आ रहा है, इसमें क्या होगा हमारे पास, अब इसमें हमारे को ये जो y और x होते थे, ये डिफरेंट फंक्शन मिलेंगे। y इज इक्वल टू, जैसे एक फंक्शन दे दिया t वेरिएबल में, हमने ले लिया f ओवर t। इसी तरह x भी हमारे को एक फंक्शन की फॉर्म में मिलेगा, जैसे हमने ले लिया g ओवर t। किस वेरिएबल में वो फंक्शन है, t वेरिएबल में। दोनों वेरिएबल यहाँ पे सेम रखने हैं, और वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शन आ गया y, क्या f ऑफ t, और दूसरा फंक्शन आ गया x इज इक्वल टू g ओवर t। और आपको कहेगा dy अपॉन में dx जो है फाइंड करो। यहां से क्या करो, dy अपॉन में dx फाइंड करो। तो बिल्कुल इजी सी टाइप है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर पिछली एक्सरसाइज कर रखी है तो ये तो बस 2 मिनट का ही काम रहेगा आपके लिए। तो देखो, हमारे पास अब हम y फंक्शन का अगर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन में dt। y फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किस वेरिएबल में था हमारे पास, t वेरिएबल में। इसी तरह यहां भी मैंने क्या किया, x का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में क्या किया, डेरिवेटिव किया। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन में dt। लेकिन मुझे फाइंड तो क्या करना था, मुझे फाइंड करना था dy अपॉन में dx। अब यहां से देखो कैसे आ सकता है dy अपॉन में dx। अगर मैं अब ये लिख दूं dy अपॉन में dt बाय में dx अपॉन में dt, अब देखो आपके पास ये बनेगा या नहीं, dy अपॉन में dx। तो बस हमें क्या करना होगा, dy अपॉन dx निकालने के लिए ये जो y फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये जो x फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव करेंगे, और dy अपॉन dx लिखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो लिख देंगे dy अपॉन dt बाय में dx अपॉन dt। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, dy अपॉन में dt इंटू dt अपॉन में dx। इस मतलब जो ये आएगा आपके पास, इसको उल्टा करके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख दो, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, वही सेम आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम, हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू साइन t प्लस में t स्क्वायर। t में हमारे को क्या दे दिया, एक फंक्शन दे दिया। और नेक्स्ट हमारे को ये जो x है, ये भी देखो क्या फंक्शन दे दिया हमारे पास, t की पावर 5 प्लस में 5 टाइम t की पावर 3। ठीक है, आपके पास y एक फंक्शन है t की फॉर्म में, x एक फंक्शन है t की फॉर्म में। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx। तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, dy अपॉन में dt, फिर क्या निकालना है, dx अपॉन में dt। तो देखो dy अपॉन में dt, अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डेरिवेटिव आपके पास जैसे x में करते थे बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जैसे आप y इज इक्वल टू x के फंक्शन के लिए डेरिवेटिव करते थे, वही बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो वही हैं आपके पास। तो जैसे यहाँ पे साइन t है, तो साइन t का डेरिवेटिव हो गया कोस ऑफ t। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में किए, इसलिए इसके साथ में और कुछ नहीं लगाना हमें। अगर कुछ और वेरिएबल होता और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में, वो अलग होता, तब लगता था हमारे पास। ठीक है, तो इसमें तो हमारे पास t है तो कोई दिक्कत नहीं, t के रिस्पेक्ट में है। जैसे x होता है, x के रिस्पेक्ट में होता है, तो साइन x का क्या आ जाता है, कोस ऑफ x आ जाता है। इसी टाइप से साइन t का क्या आ गया, कोस t, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, t के रिस्पेक्ट में। अब t स्क्वायर का क्या रहेगा, 2t, t स्क्वायर का क्या हो गया, 2t। अब इसी तरह सेम करो dx अपॉन में dt, क्या आ गया, t की पावर 5 का 5 टाइम t की पावर 4, प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आएगा तो 15t स्क्वायर। ये आ गया आपके पास dy अपॉन dt, ये आ गया आपके पास dx अपॉन dt। तो आपको निकालना है क्या, dy अपॉन में dx। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, dy अपॉन में dt बाय में dx अपॉन में dt। ठीक है, तो अब देखो dy अपॉन dt आपके पास क्या आ रहा, cos t प्लस में 2 टाइम t बाय में 5 टाइम t की पावर 4 प्लस 15t स्क्वायर। और यही क्या आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया। ठीक है,
ये आपके पास क्या आ गया आंसर, dy/dx। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता है तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना, बस इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव करना और इसके बारे में हम क्या लिख देंगे, ये डेरिवेटिव लिख देंगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या है हमारे पास। तो देखो अब आपके पास क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहा है y इज इक्वल टू 4 टाइम at एंड x इज इक्वल टू हमारे को दे दिया 2 टाइम at स्क्वायर। तो हमारे को क्या निकालना है, इसमें हमें फाइंड करना है dy अपॉन में dx। कैसे फाइंड करोगे dy अपॉन में dx, सबसे पहले क्या निकालोगे dy अपॉन में dt। अब देखो dy अपॉन में dt क्या आ जाएगा, ये 4a कांस्टेंट t का डेरिवेटिव करोगे, किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव चल रहा है, t का। तो t का डेरिवेटिव हो गया आपके पास कितना 1 और ये कांस्टेंट था ये एज इट इज, तो क्या आ गया आपके पास 4a। फिर आप x का करोगे dx अपॉन में dt, तो ये 2a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का कितना हो गया 2 टाइम t, तो यानी आपके पास क्या आ गया 4at। फिर आपको क्या फाइंड करना था dy अपॉन में dx और वो क्या रहेगा आपके पास dy अपॉन में dt बाय में dx अपॉन में dt। dy अपॉन में dt आपका आया था 4a और ये क्या है आपके पास dx अपॉन में dt 4at। 4a से 4a कैंसिल, क्या आ गया आपके पास 1/d, तो dy अपॉन में dx क्या आ गया आपके पास 1/t। ठीक है, क्या आ गया आपके पास 1/t, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे बिल्कुल सिंपल वही रहेंगे, डेरिवेटिव आता है तो इसमें अब कुछ भी नहीं है आपके पास। तो क्या कह रहे हैं देखो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 टाइम at स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर और x दे दिया हमें 3 टाइम at बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले निकाल दो dy अपॉन में dt। क्या मेथड लगेगा इस पे, बाय वाला आ गया ना, u अपॉन में v वाला मेथड लगा दो। क्या था हमारे पास u बाय v के लिए, u बाय v के लिए क्या था v स्क्वायर, नीचे ये v एज इट इज u का डेरिवेटिव करते थे du अपॉन में d, x लिखते थे तो x वेरिएबल में होता था, यहाँ t लिख रहे हैं हम क्योंकि t वेरिएबल में चल रहा है, माइनस u एज इट इज dv अपॉन में dt। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव रहता था। अब कर रहे हैं देखो क्या आ जाएगा हमारे पास v एज इट इज। अब v क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 3 है तो कांस्टेंट टी स्क्वायर का हो गया 2t, यानी अब आपके पास कितना हो जाएगा 6 टाइम at। अच्छा फिर क्या आएगा माइनस में, अब u एज इट इज 3 टाइम a टी स्क्वायर, ये एज इट इज, और हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। बाय में क्या लिखते थे v का स्क्वायर, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। फिर क्या निकालना होता है आपको dx अपॉन में dt, तो वो देखो कैसे आएगा, फिर से u अपॉन v रूल लगेगा इस पे भी। तो ये रहा हमारे पास क्या आ जाएगा v एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर आपके पास क्या होगा 3at का डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास हो गया 3a, ये कांस्टेंट था, t का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, माइनस फिर u एज इट इज यानी 3at एज इट इज, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, टी स्क्वायर का कितना हो गया 2t, बाय में v का स्क्वायर यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव हो गया। अब आपको क्या करना है dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको क्या करना होता था dy अपॉन में dt बाय में dx अपॉन में dt, तो बस रख देते हैं बाय में। अब जब बाय में रखेंगे तो हमारे पास देखो यहीं से ही आप आइडिया ले लो, अब dy अपॉन dt बाय में dx अपॉन dt, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। जब इसके बाय में रखेंगे क्या बच गया ऊपर से आपके पास, क्या आ गया आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 6 टाइम at माइनस 3 टाइम at स्क्वायर, 3 इंटू 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, 6at क्यूब हो गया। क्या हो गया आपके पास 6at क्यूब बाय में, नीचे देखो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में टी स्क्वायर 3a, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब इसको लिख रहे हैं कितना हो जाएगा ये 6 टाइम at स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 टाइम at स्क्वायर। अब देख लो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे यहां से हमारे पास 6at ये कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्या कॉमन आ रहा है 3a कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं एक बार। हमारे पास ऊपर से तो आ गया 6at, ठीक है 6at, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर और माइनस में 6at कॉमन ले लिया तो यहाँ पे टी स्क्वायर बच गया।
ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, टी स्क्वायर बाय में, अब यहाँ से 3a कॉमन लिया था हमने, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस में क्या रह जाएगा हमारे पास, माइनस में 3a कॉमन ले लिया ना, तो माइनस 2t स्क्वायर बच गया। ठीक है, क्या बच गया, माइनस 2t स्क्वायर। तो ये 3a से यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, और ये देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर से हमारे पास टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, यानी माइनस टाइम क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर, माइनस टाइम टी स्क्वायर, और ऊपर कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 2 टाइम टी, और यहाँ पे सिर्फ अंदर 1 ही बच गया, और बाय में नीचे क्या बच गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इस टाइप से डेरिवेटिव करने हैं, dy अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन dt निकालना है, और उसको क्या कर देना है, बस बाय में रख देना, आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। डेरिवेटिव आते हैं, आपने सारे इतने सारे कर लिए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस सिंपल टाइप आती जा रही है, हमें उस टाइप के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करने हैं। और देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट हमारे को क्या दे रखे हैं, वही सेम क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अब क्या लिख दिया हमारे पास, t की जगह थीटा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल कोई भी हो आपके पास, लेकिन दोनों जगह वो सेम होना चाहिए, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, y है, x है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, dy अपॉन में d, अब यहाँ थीटा लिखेंगे, जो सा वेरिएबल होगा वो वेरिएबल लिखा जाएगा, जैसे पहले t होता था तो t लिखते थे, अब थीटा आ गया तो क्या लिखेंगे, थीटा। वेरिएबल चेंज हुआ है, डेरिवेटिव कोई चेंज नहीं होगा, वही सेम रहेगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, a एज इट इज साइन क्यूब थीटा का, पहले पावर का ये 3 आगे आ गया, आपके पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, और अब साइन थीटा का क्या होगा, कोस ऑफ थीटा। जैसे डेरिवेटिव करते थे बिल्कुल वैसे ही सेम, ये आपके पास आ गया dy अपॉन डी थीटा। फिर निकालो dx अपॉन में डी थीटा, x आपको ये दे रखा है, क्या आ जाएगा आपके पास, a कोस क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट था, इसको एज इट इज रखा, 3 आगे कोस स्क्वायर थीटा, अब कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ये माइनस इधर लगा दिया, और ये क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, अब क्या निकालना है, dy अपॉन में dx, तो इसको बाय में रखेंगे, यानी ये आपके पास हो गया 3 टाइम a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस ऑफ थीटा, बाय में ये कितना हो गया, माइनस में 3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया, अच्छा देखो एक कोस से ये एक कोस कैंसिल हो गया, एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, तो आंसर में आपके पास क्या बच गया, सिर्फ साइन बाय में कोस, और ये माइनस का साइन भी था, तो माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, और वो आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो इसी टाइप से हमारे पास क्या है, y दे दिया, dy अपॉन में d थीटा निकालो, थीटा में दे रखा है हमारे को साइन थीटा का हो गया कोस ऑफ थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, अब इस अंदर वाले 2 थीटा का कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। सिमिलरली निकालो आप dx अपॉन में d थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा लिखा हुआ है, कोस 2 थीटा का हो गया आपके पास माइनस साइन 2 थीटा, माइनस माइनस हो गए प्लस साइन 2 थीटा, और अब 2 थीटा अंदर क्या आ जाएगा, इसका 2 थीटा का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया 2। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन में dx, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन में d थीटा बाय में dx अपॉन में d थीटा, ये कितना हो गया आपके पास, कोस थीटा माइनस 2 टाइम कोस ऑफ 2 थीटा बाय में माइनस साइन थीटा प्लस में 2 टाइम साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर कुछ और सिंप्लीफिकेशन करना हो इसका फॉर्मूला वगैरह खोल के तो वो भी देख सकते हो, नहीं तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। अब ये देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कहता है y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, x दे दिया a थीटा माइनस साइन थीटा, और कहते हैं dy अपॉन d थीटा निकालना है, और कब, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो बाद में डेरिवेटिव करके थीटा की जगह क्या पुट कर दिया जाएगा, पाई बाय 2। तो सिंपल क्वेश्चन वही करो, क्या आ जाएगा, dy अपॉन में d थीटा, आपके पास a एज इट इज 1 का 0 हो गया, माइनस कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, dx अपॉन में d थीटा और निकाल लो, क्या आ जाएगा आपके पास,
ए एज इट इज, थीटा का हो गया 1 और माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स, वो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी थीटा बाय में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो ये आ गया आपके पास ए साइन थीटा बाय में ए 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, और थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है पाई बाय 2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां पे रख दो ए साइन पाई बाय 2 ए 1 माइनस कोस पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 पे आपके पास क्या रहता है, साइन पाई बाय 2 पे 1, तो ये हो गया a इंटू में 1 और बाय में 1 माइनस कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 क्या होता है आपके पास 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या बच जाएगा नीचे a से कैंसिल हो गया, तो आंसर आपके पास क्या आ गया इसका 1। ठीक है, तो ये उसका डेरिवेटिव किया और हमने लास्ट में ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या दे रखा है, कहते हैं टेंजेंट y इज इक्वल टू 2t बाय में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो y जो है हमारे को डायरेक्टली नहीं दिया, इस फॉर्म में दे दिया, तो पहले हम क्या करेंगे इस टेंजेंट को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, y आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2t बाय में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह यहां पे भी क्या दे रखा है साइन x, तो साइन को इस साइड ले जाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। तो अब देखो, अब इसमें हमने डेरिवेटिव करना है dy अपॉन dt निकालना है, dx अपॉन में dt निकालना है। लेकिन हमने आपको अगर याद हो एक्सरसाइज 7.3 जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, अगर हम इसमें अब t को कुछ पुट कर दे तो हमारा डेरिवेटिव इजी हो जाए। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता था आपके पास टेंजेंट 2 थीटा। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या पुट किया जाएगा, इस t को जो है हम पुट कर देते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसमें भी देखो ये भी आपके पास क्या बन गया 2 टाइम टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो होता था आपके पास साइन 2 थीटा। तो यहां पे भी आप क्या पुट कर दोगे t को टेंजेंट थीटा पुट कर दोगे। ठीक है, तो उससे आपका जो डेरिवेटिव है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब देखो हम इसमें t पुट किया तो ये बन गया y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टाइम टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला था ये 2 थीटा लिख दिया, टेंजेंट से ये टेंजेंट इनवर्स कैंसिल। अब 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से टेंजेंट इनवर्स t इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ गई टेंजेंट इनवर्स t। ठीक है, तो अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, इजीली अभी कर देते हैं, इधर से इसको भी सोल्व कर ही लाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जब ये पुट करेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो हमने क्या लिख दिया साइन 2 थीटा। तो x आ गया आपके पास 2 टाइम थीटा, और थीटा आपके पास क्या था यहां से निकालोगे सेम है वही, थीटा आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स t। क्या आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स t। तो अब तो ये देखो दोनों फंक्शन हमारे पास सेम हो गए, t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे दोनों का सेम आएगा, बाय में रखेंगे तो वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो कर देते हैं एक बार dy अपॉन में dt, हमें पता है डेरिवेटिव 1 आ रहा है क्योंकि सेम है, दोनों के बाय में रखना है हमें। तो ये हो गया आपके पास 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इधर से निकालोगे dx अपॉन में dt, ये 2 एज इट इज 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब dy अपॉन में dx निकालना है, dy अपॉन में dx, तो इसके बाय में ये लिख देंगे, यानी 2 बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये भी क्या है 2 बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इससे आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव थे, इसके आपके पास क्या थी पैरामीट्रिक फॉर्म थी फंक्शंस की, जिसमें एक्स वाई आपको अलग अलग एक फंक्शन दे रखे थे और आपने उनका क्या करना था डेरिवेटिव करना था। तो कोई मुश्किल नहीं था, हमें वाई फंक्शन का अलग डेरिवेटिव करना है, एक्स फंक्शन का अलग डेरिवेटिव करना है, और dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या कर देंगे हम dy अपॉन में dx निकालने के लिए dy अपॉन में dt बाय में dx अपॉन में dt। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है,
तो ये आपके पास बस सेकंड लास्ट टाइप थी, इसके बाद एक और टाइप आएगी और वो भी इसी से मिलती है बिल्कुल सेम एक टाइप से, यही है आपके पास। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।